आज की कहानी कैद में सिया। कमरे में गहरा अंधेरा पसरा था। खिड़की की झिर्री से आती हल्की सी रोशनी दीवार पर रेंग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि केवल घड़ी की टिक टिक और दूर कहीं से आती हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे बिस्तर पर पड़ी एक औरत की पलकों ने हरकत की। उसने आंखें खोली तो उसकी सांस अटक गई। 30 वर्षीय सिया ने पाया कि वह किसी अनजान बिस्तर पर लेटी हुई है। कमरे की दीवारें स्याही रंग की थी। छत पर जाले और कोनों में धुंधले साए थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने महसूस किया कि उसका पैर कसकर रस्सी से बांधा गया है। ये क्या है? उसकी आवाज़ कांपी। घबराहट में उसकी सांसें तेज हो गई। उसने इधर उधर देखा और पाया कि उसके बगल में एक युवक सो रहा है। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। डर ने उसके गले को जकड़ लिया। कौन हो तुम? मुझे क्यों बांधा है? बचाओ, कोई है? उसकी चीख सुनकर पास सोया युवक हिला। वह उठकर बैठा, लेकिन बिना कुछ बोले धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला गया। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा रहा। दरवाज़ा कर की आवाज़ करता हुआ बंद हुआ और फिर कमरे में फिर से वही डरावना सन्नाटा छा गया। सिया पागलों की तरह बंधन छुड़ाने लगी। रस्सी उसकी त्वचा में धंस गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी कोशिश में मेज पर रखा पानी का जग गिरकर फर्श पर बिखर गया और एक फ़ोटो फ्रेम टूटकर ज़मीन पर बिखर गया। कांच के टुकड़े चांदी की हल्की किरणों में चमक उठे। अचानक दरवाज़ा फिर खुला। वही युवक हाथ में नाश्ते की प्लेट लिए लौटा। उसकी परछाई दरवाजे से आती रोशनी में और भी रहस्यमयी लग रही थी। पास मत आना, सिया ने कांपते हाथों से टूटे कांच का टुकड़ा उठाकर कहा। आगे बढ़े तो मार दूंगी। युवक ठहर गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसी शांति से जैसे उसके भीतर कोई गहरा राज छिपा हो। मुड़कर बाहर चला गया। सिया की सांसें और तेज हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, ये कौन लोग हैं? मुझे क्यों फंसाया है? कुछ देर बाद दरवाज़ा दोबारा खुला। इस बार एक उम्रदराज औरत अंदर आई। लगभग 55-60 की उम्र होगी। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, लेकिन आँखों में ममता थी। उसके हाथ में वही नाश्ते की प्लेट थी। बेटी, शांत हो जाओ, वह धीमी सधी हुई आवाज़ में बोली। नहीं, मुझे छोड़ दो। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों बांध रखा है? सिया ने चीखते हुए कहा। वह औरत धीरे धीरे पास आई और बोली, नीचे देखो, जो फ़ोटो फ्रेम गिरा है उसे उठाकर देखो। सिया ने कांपते हाथों से फ़ोटो फ्रेम उठाया। टूटी हुई कांच की किरचों के बीच उसने तस्वीर देखी। शादी की तस्वीर। उसमें वह खुद दुल्हन के रूप में सजी थी
और उसके साथ वही युवक था जिसे वह अब तक अजनबी समझ रही थी। सिया की सांस थम गई, आंखें फैल गई, हाथ कांपते हुए नीचे गिर गए। तभी दरवाज़ा फिर खुला। वही युवक अंदर आया। इस बार वह सीधे उसके पास आया और झुककर उसके पैर की रस्सियाँ खोल दी। फिर माँ की तरफ देखकर बोला, जाइए माँ, अब मैं संभाल लूँगा। सिया ने डरी सहमी नज़रों से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अब रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था और तभी यादों की धुन धीरे धीरे छंटने लगी। हाँ, यह उसका पति था। उसका नाम आदित्य और वह उससे बेतनहा प्यार करता था। सिया के होंठ कांपने लगे। तुम मेरे पति हो? आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, और हर सुबह तुम्हें यही बात फिर से याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। सिया की आंखों में आंसू बह निकले। उसकी यादों के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगे। उसे अपनी बीमारी याद आई। वह भूलने की बीमारी से जूझ रही थी। हर सुबह वह सब भूल जाती, अपना अतीत, अपना घर, यहाँ तक कि अपने पति को भी। और आदित्य हर सुबह नए सिरे से उसे समझाता, उसे बचाता, उसे थामे रहता। कभी कभी वह घबराकर भागने की कोशिश करती, खुद को चोट पहुंचा लेती। इसलिए मजबूरी में आदित्य उसे बांध देता था ताकि वह सुरक्षित रहे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से आदित्य का हाथ पकड़ा। मुझे माफ़ करना। आदित्य ने धीरे से उसके आंसू पोंछ दिए। माफ़ी क्यों? तुम भूल जाती हो, पर मैं नहीं भूलता। हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, ये कभी नहीं भूल सकता। कमरे का अंधेरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। उस अंधेरे में भी आदित्य का प्यार एक रोशनी की तरह चमक रहा था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।